हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। बताओ, दिग्विजय, आंचल, अजीत, अवधेश, सुखवीर, अमन, रज्जन, कैसे हो? हाँ दीपक, बिल्कुल ठीक है भाई। चले तो स्टार्ट करते हैं। कल जो है आपकी क्लास जो है मिस हो गई थी, तो इस वजह से आज जो है हम पढ़ाई करेंगे पूरा। ठीक है। 30 जून तक वैलिडिटी का क्या चक्कर है? कौन सी वैलिडिटी दिग्विजय? अभी तो बैच ही चल रहा है, तो वैलिडिटी को भूल जाओ ना। अच्छा जितेंद्र, हाँ राहुल, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जो बहुत सरल है, बोट एंड स्ट्रीम। लेकिन इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे तो आप प्री के पेपर में या फिर मेंस के पेपर में एक सवाल जरूर देखोगे। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। हिंदी में लिख लेंगे इसको नाव एवं धारा। नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी के पेपर हो, चाहे वो आपको टीचर का पेपर हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, फिक्स है कि बोट एंड स्ट्रीम का सवाल जो है वो आना ही आना है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है? किसी दोस्त को करा दिया अवधेश? करा दिया। अच्छा विनाश, ठीक है भाई। बोट एंड स्टीम, नाव एवं धारा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। प्री के पेपर में भी एक क्वेश्चन आता है और मेंस के पेपर में भी एक सवाल आता है। हो चुके दिग्विजय, ठीक है। काफी खतरनाक नहीं, खतरनाक टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही शीट में आपका खत्म हो जाएगा। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी होगी। आपको पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी होगी, वर्ड्स को समझना पड़ेगा, उनका मीनिंग समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। अब मैंने यहां पे दो दो चीजें लिखी, बोट और स्ट्रीम। बोट का मतलब नाव और स्ट्रीम का मतलब धारा या फिर पानी। अब आप ये बताओ, बोट की भी चाल होती है और पानी की भी चाल होती है, क्लियर है ना। अब हमने ये मान लिया, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक वर्ड्स लिख रहा हूं, लाइन लिख रहा हूं, उसको समझना, मुझे बताना इस बात का क्या मतलब है। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल, हिंदी में इसको बोलेंगे स्थिर पानी में नाव की चाल। स्थिर पानी में या फिर शांत जल में, स्थिर पानी बोलेंगे या फिर शांत जल बोलेंगे। स्थिर पानी में नाव की चाल। बोलो, यहां ना मेरे दोस्त, किसी बच्चे को डाउट है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। दिलीप, ट्रेन में मैंने 48 सवाल दिए, 40 मैंने खुद कराए, बाकी के 8 आपको खुद करने हैं। नहीं हो रहे हैं तो फिर उनको स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि आपकी क्षमता वहीं तक है। चलो, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर पानी में नाव की चाल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ध्यान से सुनो कि नाव भी चलती है और पानी भी चलता है। ध्यान से सुनना, नाव भी चलती है और पानी भी चलता है, क्लियर है मेरे दोस्त। अब सुनिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें इमेजिनरी स्पीड है, अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि पानी फ्लो नहीं कर रहा है, पानी नहीं चल रहा है, ठीक है ना, हाँ, पानी नहीं चल रहा है और उसमें हम एक नाव छोड़ दें, तो नाव जिस स्पीड से फ्लो करेगी, नाव जिस स्पीड से फ्लो करेगी, जिस स्पीड से चलेगी, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम एक्स से, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बार बार अलग अलग नोटेशन देने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन ही आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है मेरे भाई। सुनेगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि पानी शांत है, पानी नहीं चल रहा है, और मैं उसमें एक नाव छोड़ दूं, अब वो नाव जिस स्पीड से चलेगी पानी में, वो क्या होगी? हाँ बिल्कुल सही आंसर, वाटर को कांस्टेंट मानो, अब उसमें एक नाव छोड़ो, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो क्या होगी? वो नाव की स्पीड होगी स्टिल वाटर में। तो ये एक्चुअल नाव की स्पीड है।
बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बोलो। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा समझिए, दूसरा क्या है? दूसरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर हिंदी इसमें कहेंगे इसको स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर इसको स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में इसको पानी की चाल या धारा की चाल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पानी या फिर धारा की चाल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो भाई। अजीत एवरेज भी हो जाएगा, अभी एवरेज को छोड़ो, पहले यहां फोकस करो। ठीक है मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, पानी अलग चीज है, नाव अलग चीज है। पानी की भी अपनी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, पानी भी फ्लो करता है, और नाव की भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। ठीक है भाई, नाव भी किसी ना किसी स्पीड से चलती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि पानी कांस्टेंट है, पानी नहीं चल रहा है, पानी स्थिर है, पानी को रोक दिया, जो केवल भगवान ही कर सकता है। अगर मैं पानी को रोक दूं और उसमें एक नाव छोड़ दूं, तो नाव अपनी जिस स्पीड से चलती है, वो स्पीड जो होती है, वो स्पीड होती है नाव की स्पीड शांत जल में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर है ना? अच्छा, अब नाव को भूल जाओ, पानी पे फोकस करो, पानी पे फोकस करो। अब पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है वो होती है स्पीड ऑफ करंट, और इसको डिनोट करते हैं हम वाई से। किससे डिनोट करते हैं इसको? वाई से। वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, वाई किलोमीटर पर आवर। सत्यवीर, समझ में आया भाई तुम्हें? ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट, एक्स और वाई। बोलो यहां तक। सर एयर में लॉजिक सेम लगता है, प्लेन में भी ना? एयर में लॉजिक हाँ बिल्कुल सेम लगता है दीपक, बिल्कुल सेम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू कह रहे हैं एक बार फिर से, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं सोनू, ठीक है ना? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, टेंशन मत लो। देखिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, नाव और पानी। ठीक है भाई, तो पानी भी फ्लो करता है, नाव भी फ्लो करती है। अगर मैं जो पानी की जो चाल है, पानी की चाल को किससे डिनोट करेंगे हम? हमेशा वाई से। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मानूं कि जो अगर पानी कांस्टेंट है, पानी नहीं चल रहा है, और इसमें नाव छोड़े, तो नाव जिस स्पीड से फ्लो करेगी वो होगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर है दोस्त? अच्छा, अब एक बात बताओ, अब मैं अगर चलते हुए पानी में, अगर मैं चलते हुए पानी में एक नाव छोड़ूं, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो नाव पानी की डायरेक्शन में चलेगी, या तो नाव पानी की डायरेक्शन में चलेगी, या नाव पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। दोनों केस बनते हैं। यहां तो बात समझ में आई ना? या तो नाव पानी की डायरेक्शन में चलेगा या अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, दो ही तरीके हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है भाई? तो आप ये देखेंगे पानी की दिशा में, पानी की दिशा में नाव की चाल, पानी की दिशा में नाव की चाल, हिंदी में यही बोलेंगे, पानी की दिशा में नाव की चाल। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा हूं एक साथ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पानी की दिशा में नाव की चाल, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सपोज ये तुम्हारा पानी है, ध्यान से सुनना, ये पानी है। क्लियर है भाई? ध्यान से सुनना सभी लोग।
और ये पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से? y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बात समझ में आई? और ये एक नाव है और इस नाव की शांत जल में, मैं बात कर रहा हूं स्टिल वाटर में, इस नाव की स्टिल वाटर में स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ये नाव की स्टिल वाटर में स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है ये नाव भी उसी डायरेक्शन में चल रही है x की स्पीड से। जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है नाव भी सेम उसी डायरेक्शन में चल रही है और इस नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो क्या आपको पता नहीं है कि अगर नाव पानी की दिशा में चलेगी, सुनिए मेरी बात, अगर नाव पानी की दिशा में चलेगी तो पानी भी नाव को अपने साथ साथ बहा के ले जाएगा, ठीक है ना, पानी भी। लेकिन अगर वही नाव पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, अगर वही नाव पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो वो पानी जो है नाव की स्पीड को काटेगा, पानी की जो पानी है वो नाव की स्पीड को कम करेगा। तो यहां आपको ये बात समझनी है कि नाव भी आपकी सेम डायरेक्शन में चल रही है। यहां रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट मत लगा देना, यहां रिलेटिव स्पीड नहीं है, ये अलग चीज है। और नाव पानी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो ये जो पानी है नाव को अपने साथ साथ बहा के ले जाएगा। तो इस केस में ये नाव की जो स्पीड है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी x प्लस वाई। क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। क्या इसमें किसी बच्चों को दिक्कत? ये रिलेटिव स्पीड नहीं है, रिलेटिव स्पीड हटा दीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हटा दीजिए। क्लियर है? उपेंद्र इसको अनुकूल बोलते हैं, पानी की दिशा में, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे अनुकूल, पानी के अनुकूल। क्लियर है दोस्त? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ। और एक्चुअल में इसका नाम है डाउन स्ट्रीम। अगर कोई नाव पानी की सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है दैट मीन्स वो क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। ये है क्या? ये नाव की ही स्पीड है। डाउन स्ट्रीम मतलब नाव की स्पीड पानी के फ्लो के डायरेक्शन में, ठीक है, पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल। डाउन स्ट्रीम का मतलब नाव की ही चाल, नाव की चाल पानी के फ्लो के सेम डायरेक्शन में। डाउन स्ट्रीम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, और कैपिटल डी का क्या मतलब है? x प्लस वाई। तो कैपिटल डी का मतलब x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब नाव की स्पीड पानी की बहाव की दिशा में। डाउन स्ट्रीम का मतलब इसको समझ लीजिए, लोगों को समझ ही नहीं आता कि डाउन स्ट्रीम क्या है, ये क्या है। डाउन स्ट्रीम हो चाहे अप स्ट्रीम हो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। डाउन स्ट्रीम का मतलब नाव की स्पीड पानी की सेम डायरेक्शन में, बस। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी भाई को? सबको समझ में? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनना। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और लिखना, हाँ एक चीज और लिखना, अभी समझा रहे विकास आप स्ट्रीम का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और इससे किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं हम अप स्ट्रीम से। इसका क्या नाम दे दिया? इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? नाव के बहाव की विपरीत दिशा में, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। विपरीत दिशा यानी कि प्रतिकूल हो गया, विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्लियर है दोस्त? बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब ध्यान सुनना, आप मुझे एक बात बताओ भाई, कि जैसे ही तुम्हारा पानी है,
है भाई, ध्यान सुनना, ये पानी है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कोई बंदा नाव लेके उतर गया, ये नाव है, इसमें कोई बंदा नाव लेके उतर गया और ये नाव जो है वो पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है और इस नाव की स्टिल वाटर में, ये जो बोट है, इस बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में इस बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे खुद बताइए कि पानी जा रहा है इस दिशा में, नाव चला रहे हो आप इस दिशा में, तो क्या ये जो नाव है, क्या ये जो पानी है नाव की स्पीड को कम करेगा, उसको काटने की कोशिश करेगा? यानी कि पानी के बहाव के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होती है उसको हम डिनोट करते हैं अपस्ट्रीम u से, और u का मतलब क्या है, x माइनस वाई। u का मतलब क्या है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी भाइयों को पता है। पानी के बहाव की दिशा में तैरोगे तो ज्यादा जल्दी दूर तक जाओगे, पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में तैरोगे तो कम दूरी तक जाओगे। प्रैक्टिकल बात है तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम का क्या मतलब है, अपस्ट्रीम का मतलब है x माइनस वाई। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, सबको समझ में आया, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में किसकी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम का मतलब भी नाव की स्पीड पानी के बहाव की दिशा में। अपस्ट्रीम क्या है, ये भी नाव की स्पीड है पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है दोस्त, बताओ यहां तक, ठीक है। हां, अब एक बात ध्यान सुनना, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, इस बात का ध्यान रखना, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नाव की स्पीड है स्टिल वाटर में हमेशा पानी की स्पीड से बड़ी होती है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। अब ऐसा तो है नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुप्रभाव, ध्यान से सुनना, ऐसा तो है नहीं कि पानी की स्पीड, पानी तो बह रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नाव चलिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है भाई। तो क्या पानी जो है नाव को अपने साथ बहा के नहीं ले जाएगा, और जब पानी नाव को बहा के ले जाएगा तो नाव तो डूबनी ही डूबनी है 100%। तो ऐसे केस में आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, हमेशा बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में ग्रेटर होनी चाहिए करंट की स्पीड से। बात समझ में, x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पानी अगर ज्यादा तेज बहेगा नाव से, आप मुझे खुद बताओ, पानी जब ज्यादा तेज बहेगा नाव से तो पानी तो अपने साथ बहा के ले जाएगा नाव को, और जब पानी बहा के ही ले गया नाव को तो सवाल बनने का कोई मतलब ही नहीं है। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक है, बुक में ऐसा नहीं लिखा है, तो बुक में पूरे डिटेल में नहीं लिखा है, समझ में आया ना। चलो आगे चले, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको दो चीजें बताई, मैंने आपको चार टर्मिनोलॉजी बताई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या बोलेंगे, x। स्पीड ऑफ करंट क्या बोलेंगे, y। अगर बोट पानी की सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई। अगर बोट पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उस केस में जो बोट की स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, नाव की चाल पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में, प्रतिकूल डायरेक्शन में, x माइनस वाई। क्लियर दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो ये y से y कैंसल आउट हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, d प्लस यू। दोनों को मैंने जोड़ दिया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d प्लस यू बटे 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d प्लस यू बटे 2। बोलो बात क्लियर है? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये x कट जाएगा, 2y कितना आ जाएगा, 2y इक्वल आएगा d माइनस यू के, तो 2 इधर आएगा तो y इक्वल टू किसके आएगा, d माइनस यू अपॉन 2। y इक्वल किसका आएगा, d माइनस यू अपॉन 2। बोलो,
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये चीज मैं आपको बताया गया हूं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए स्पीड ऑफ करंट से। एक्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, इक्वल भी नहीं होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, आप ये बात समझ रहे हो कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा है, प्लस का साइन लग रहा है या माइनस का साइन लग रहा है, तो एक कंसेप्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमेशा अप स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है। क्लियर है? इक्वल है प्रशांत तो नाव चलेगी नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। ठीक है, हिंदी में नहीं है, ये आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही समझनी है, हिंदी को भूल जाइए। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और ये डी इज ग्रेटर देन यू। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपी सर घटाया कैसे? इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को घटा दिया, x से x कट गया, y प्लस वाई 2y और ये d माइनस यू, y बराबर d माइनस यू बटे 2। बोलो क्लियर है ना यहां तक? अरे बोलिए, अगर ये कहानी क्लियर है तो ही सवाल समझ में आएगा, वरना सवाल समझ नहीं आएगा। बताओ, ठीक है ना? आगे चलें? चलो, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे सीधा सीधा। पहला सवाल, मैं बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट करूंगा, पेपर में आसान आसान सवाल भी खूब आते हैं, ये बताइएगा। बोले, बहुत बेसिक सा सवाल है पहला वाला। ठीक है, ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर and upstream at 14 kilometer per hour. Then find the speed of boat in still water and also find the speed of current. सवाल में दे रखा है कि एक नाव एक सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाती है। कितने की स्पीड से? 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 33 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की स्पीड आपको कितनी दे रखी है? 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। नाव की स्पीड हमेशा आपको मतलब 90% केसेस में किलोमीटर पर आवर में ही देगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डाउन स्ट्रीम भी किसकी स्पीड है? नाव की स्पीड है। अप स्ट्रीम भी किसकी स्पीड है? नाव की ही स्पीड है। डाउन स्ट्रीम नाव की स्पीड वाटर की सेम डायरेक्शन में और अप स्ट्रीम वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि एक्स पूछा है। तो एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डी प्लस यू बाई 2 होता है ना। एक्स कैसे निकालेंगे? डी प्लस यू बटे 2, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 33 प्लस 14 47, 47 का आधा कितना हो गया? 23.5 किलोमीटर पर आवर, 23.5, यानी कि ये आंसर आ गया। आगे चेक करना ही नहीं है, ये रहा। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालेंगे? डी माइनस यू बटे 2, दोनों को घटा के आधा कर दो, दोनों को घटा के आधा कर दो। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 19, 33 में से 14 घटाओगे कितना आ जाएगा? 19, 19 बटे 2 कितना? 9.5, 9.5 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस विल बी योर आंसर, बी ऑप्शन। कितना आसान है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। और ये जो आपके स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, सरल सरल। दिलीप समझ में आ गया भाई? सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? सिद्धू रुपयन, वो देखेंगे यार। इसके बाद तो खैर रेस होगा, रेस होगा और मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? कोई दिक्कत इसमें? आगे चलते, ये बनाओ। देखो, बोट एंड स्टीम में मैंने प्रीवियसर के सवाल भी लिए हैं, लेकिन इसमें नए सवाल भी हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 2 आपके सामने, ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्टीम इन 12 मिनट्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट। व्हाट द स्पीड ऑफ द मैन स्टिल वाटर? बनाइए।
सभी लोग बनाएंगे, कितना सरल सवाल है। एक आदमी नाव धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की शांत जल में नाव चाल क्या है, बताइए। और आंसर बताना है आपको किलोमीटर पर आवर में। आंसर किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में। बोलिए। देखिए आपको क्वेश्चन में साफ साफ सीधा सीधा ये दे रखा है कि एक आदमी कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट। एक आदमी 900 मीटर की डिस्टेंस जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट मतलब स्ट्रीम के विपरीत दिशा में जाता है। समय कितना लगता है, 12 मिनट समय लगता है। तो अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम। कितनी डिस्टेंस, 900 मीटर। समय कितना लगा, 12 मिनट। तो 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 75। तो 75 मीटर पर मिनट अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई है भाई, अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आता है 9 मिनट में। आप ये एक बात ये जानते हो कि वो गया, अगर कोई बंदा अपस्ट्रीम जाता है तो कहने का मतलब वापस तो वो डाउन स्ट्रीम जाएगा। अगर कोई बंदा जाता है, 2019 और 2020 सीपीओ के भी सवाल ले लिए हैं रोहित, टेंशन मत लो। अगर कोई बंदा अपस्ट्रीम जाएगा मतलब पानी के बहाव की विपरीत दिशा में जाएगा, तो जब वो वापस आएगा तो पानी की सेम डायरेक्शन में आएगा कि नहीं, आप ये बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस लॉजिक में। अगर कोई बंदा पानी के अपोजिट डायरेक्शन में नाव चला के ले जा रहा है, तो जब वो रिटर्न करेगा उस साइड से तो पानी की सेम डायरेक्शन में रिटर्न करेगा। यानी कि वो जब वापस आया तो डाउन स्ट्रीम आएगा। ये बात लिखेगा नहीं, आपको लॉजिकली सोचनी है, ठीक है भाई। तो कितना समय लगा उसको, 9 मिनट का समय लगा। तो कहने का मतलब 900 मीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम आने में 9 मिनट लगा, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम में कोई परेशानी है, बोलिए। यहां तक किसी को कोई समस्या, यस और नो करके बताइए। आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी की चाल बताइए। आपसे एक्स पूछा है, एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के आधा कर दीजिए। 100 + 75 175/2 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, मिनट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आंसर जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। आंसर जो है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो मीटर को कन्वर्ट करने के लिए, मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, 1000। और मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट का मतलब 1/60 आवर, तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, किलोमीटर पर आवर है भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। 0 से 0 कट गया, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ठीक है। और 2 तिया 6, 21/4। 21/4 का मतलब 5:1/4, 5:1/4 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया और मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है सिद्धू, रिपेंट, टेंशन ना लो। नहीं दिग्विजय, ये मीटर पर सेकंड नहीं था ना, ये मीटर पर मिनट था, बोले है भाई। क्लियर है दोस्त, ठीक है। हाँ, मैन की स्पीड मतलब नाव जो है आदमी चला रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चलते, नेक्स्ट सवाल ही बनाइए। ओके, देखो सवाल आ गया मींस 2018 का। देखते ही मैं आपको बताता रहूंगा क्योंकि मैंने शीट आज ही अपडेट करी है लेटेस्ट सवालों की, कौन कौन से सवाल कौन कौन से एग्जाम का है, बताओ।
अभी रोज अप स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर एंड रोज डाउन स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर इन स्टिल वाटर ही विल टेक। मतलब सवाल आपसे पूछा गया, अभी एक बंदा है जो अपस्ट्रीम जाता है, अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, कितनी डिस्टेंस 28 किलोमीटर 4 घंटे में। तो 28 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटे लगते हैं, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। एंड रोज डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर, और डाउन स्ट्रीम जाता है 50 किलोमीटर 2 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो यानी कि अगर 50 किलोमीटर 2 घंटे में तो 1 घंटे में कितना 25। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी पानी की सेम डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर, अनुप्रवाह बोलेंगे। तो आपसे बोला है कि शांत जल में 44.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे। तो आप मुझे बताओ, पहले नाव की शांत जल में चाल निकाल लो, है भाई, एक ही बात है प्रेम। नाव के शांत जल में चाल निकाल लो। शांत जल में चाल कैसे आएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 25 7 32, 32 का आधा कितना हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। आपको पेपर में पूरा लिखने की जरूरत नहीं, तो मेंटली होगा, ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो शांत जल में स्पीड कितनी आएगी 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 44.8 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, क्लियर है। तो 16 दूनी 32, 12 बच गया, 16 8 128, 2.8 आवर। ये आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा इस साल को मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। अब तो अगर ये सवाल एग्जाम में आता तो उसको 15 से 20 सेकंड लगता ज्यादा सॉल्व करने में। पहले बहुत खतरनाक लगता था सब, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 10 सेकंड लगेगा, वेरी गुड। चलो आगे चलें, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो। सवाल नंबर 4 ये बनाइए। ये बहुत आसान है, बताओ। सर एलसीएम से भी होगा रजन, यहां क्या एलसीएम आ गया, कहां फर्जी का बेवजह का एलसीएम घुसा रहे हो, है भाई। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 27। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है 27, तो एक्स दे रखा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल 85 किलोमीटर 4 घंटा 15 मिनट में। धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम दे रखा है, धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में पानी के 85 किलोमीटर जाने में, है ना, अपस्ट्रीम जाने में 4 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर। कितना समय लगता है 17/4 आवर्स लगता है। तो 85 किलोमीटर जाने में 17/4 आवर्स लगता है। 17 पंजे 85, 5 चौक 20, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे खुद बताओ, एक नाव शांत जल में चल रही थी 27 की स्पीड से, जैसे ही पानी के अपोजिट डायरेक्शन में उतारी वो चल रही है 20 की स्पीड से। तो पानी की चाल पूछिए, तो पानी कितने की स्पीड से चल रहा होगा 7 की स्पीड से। पानी ने 7 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया स्पीड को नाव की। कितना सरल सवाल है बताइए, ये 2018 के पेपर में पूछा है सवाल। बोलो कर पाओगे? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बनाना। आप प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करके देखना, इसके बाद एक भी सवाल नहीं अटकेगा तुम्हारा। बोलो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 है।
Okay, speed of current is 6. In how much time will the boat travel a distance of 90 किलोमीटर upstream and same distance downstream? आपको दे रखे एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x दे रखा है 18, करंट की स्पीड कितनी दे रखी है 6 दे रखी है भाई, स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है ना, तो आपसे पूछा 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, कितना समय लगेगा? तो आप मुझे खुद बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 18 6 24, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? 18 माइनस 6 12। तो मेरे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम की स्पीड है। अपने को 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, कितना समय लगेगा? 90/12 घंटे। 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है तो कितना समय लगेगा 24 की स्पीड से जाने में? 90/24। बोले यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई समस्या? 12 7 84 7.5 क्लियर है? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? 6 से 15 और 6 से 4, 15/4। 15/4 का मतलब 3:3/4 यानी कि 3.75, 3.75। तो 7 3 10 हो गया, 0.5 11 हो गया, 11.25 आवर। 11.25 आवर विल बी द आंसर, ए ऑप्शन। 40 सवाल हैं बोट एंड स्ट्रीम के, 40 क्वेश्चन बहुत है। बोलो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बोलो है भाई, 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 90/12, 12 की स्पीड से जाएंगे। डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा 90 किलोमीटर 24 की स्पीड से? 90/24। दोनों टाइम को ऐड कर लिया, आ गया आंसर। क्लियर है दोस्त? आगे चलें, नेक्स्ट। ये बनाइए, ठीक है, इस सीपीयू के पेपर का है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ए पर्सन रोज ए डिस्टेंस ऑफ 3 to 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1.5 hours and a distance of 13 kilometer downstream in 2 hours. How much time will the person take to row a distance of 90 kilometer in still water? वाह, आप मुझे बताइए एक आदमी कितनी डिस्टेंस जाता है? 3 to 3/4 किलोमीटर। 3 to 3/4 किलोमीटर का मतलब क्या है? 15/4 किलोमीटर। समय कितना लगता है उसको? 1.5 घंटे। 1.5 आवर का मतलब 1.5 आवर्स अप स्ट्रीम। तो आप मुझे बताइए 15 से तो तुम्हारे 10/4 2.5 आ गया ना। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 2.5 आ गई ना, 2.5 किलोमीटर पर आवर। सही किया है, वेरी गुड। अच्छा, अगर ये कहे 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 2 घंटे, आप खुद बताओ 13 किलोमीटर में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना जा रहा है? 6.5। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 6.5 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी? जोड़ लो, 6 2 8 9, ये सम 9 हो गया ना, 9 का आधा 4.5, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्टिल वाटर में स्पीड आ गई, स्टिल वाटर में। तो 90 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा? 20 घंटे। 90/4 20 घंटा। है भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल बनते नहीं है, कैलकुलेटिव ज्यादा कर रहे हैं आजकल, ऐसे ऐसा फ्रैक्शन में देके इधर उधर करके। हाँ प्रेम, बिल्कुल होगी प्रेम। दिलीप समझ आया तुम्हें भाई? आगे चलूं? राहुल क्लियर है? एस चलो, कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलो ये बताओ, बनाओ। सॉल्व इट। हाँ दिलीप बिल्कुल।
नहीं करूंगा मैं छुट्टी तुम्हारी कल भी, समझे? चुपचाप पढ़ो। ये देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 25, ठीक है। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी दे रखी है? 25 किलोमीटर पर आवर। सारा डाटा साफ साफ दे ही देता है, कुछ दिक्कत ही नहीं होती है ना। स्पीड ऑफ करंट, पानी की स्पीड दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आपसे क्या बोला है? यदि एक नाव द्वारा जगह ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में कुल 6 घंटे 40 मिनट लगे, कहने का मतलब बोट गोज फ्रॉम ए टू प्लेस बी, ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई। तो आप यहां जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो आ जाएगी, जोड़ के आधा कर दीजिए 16। अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, घटा के आधा कर दीजिए 25 माने 7, 18 का आधा 9। आप इतना बात तो समझ गए होंगे मेरे दोस्त कि अगर कोई यहां तक क्लियर है? अगर ए से बी तक जाते हैं और बी से ए तक वापस आते हैं, टोटल समय लगा 6 घंटे 40 मिनट। तो आपसे पूछा टाइम टेकन टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ए बी डाउन स्ट्रीम। आप इस सवाल को रेशियो से करिए। आप मुझे बताइए, यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है? आप मुझे बताइए, क्या इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? सभी लोग मुझे बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं? ध्यान से सोच समझ के बताओ। अगर एक नाव ए से बी तक जाती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 16 है ना। वापस कैसे आएगी? वापस आएगी अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 9। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 9। आंसर कितना आ गया? 16:9। ये स्पीड का रेशियो है। ये किसका रेशियो? ये स्पीड का रेशियो है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। तो सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगा होगा, टाइम का रेशियो 9:16 होगा ना, है भी। और डिस्टेंस कितने गए? ए से बी तक है और बी से ए तक। सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम का रेशियो लगेगा, टाइम का रेशियो 9:16 होगा। गोलू को समझ नहीं आ रहा? वेरी गुड गोलू। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 16। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 9। अगर स्पीड का रेशियो 16:9 है, आप ए से बी तक वापस आए और बी से ए से बी तक गए और बी से ए तक ही वापस आए, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। आप मुझे बताओ, जितनी स्पीड डाउन स्ट्रीम से गए हैं, जितनी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में गए, उतनी ही वापस आए हैं अप स्ट्रीम में। बोलो कि नहीं? डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो, उसका रिवर्स होगा। मतलब जाने में और आने में टोटल समय कितना लगा है? 9 + 16 25 यूनिट। कितना लगा मेरे दोस्त? 25 यूनिट समय लगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। और समय लगा कितना है? 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या होता है? 6 घंटे का मतलब 360 + 40 400 मिनट। तो 25 यूनिट का मतलब 400 मिनट हो गया। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 1 यूनिट का मतलब हो गया 16 मिनट। 25 से 16 बार जाता है ना। अगर 1 यूनिट का मतलब 16 मिनट है, तो ए बी डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? 16 निम्मा 144 मिनट है भाई। हमको क्या पूछा है? सबसे पहले तो ये देखा करो पूछा क्या है। पूछा है कि ट्वाइस द डिस्टेंस, दुगनी डिस्टेंस जानी है ए बी की डाउन स्ट्रीम, कितना समय लगेगा? तो 1 यूनिट का मतलब 16 मिनट है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में ए बी डिस्टेंस 144 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 144। लेकिन हमको दुगना जाना है, 144 का दुगना टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस भी ए बी का ट्वाइस जानी है, तो 144 का डबल कितना टाइम लगेगा? 288 मिनट। दिस विल बी योर आंसर। 288 मिनट का मतलब 4 घंटा 48 मिनट। डी ऑप्शन। वेरी गुड। एक सेकेंड। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25, स्पीड ऑफ करंट इज 7। यहां पे गड़बड़ कर दी भाई हमने, गड़बड़ कर दी। कोई कुछ बोलता भी नहीं है, समझ ही नहीं आया। स्पीड ऑफ बोट कितनी है स्टिल वाटर में? 25। स्पीड ऑफ करंट कितना है? 7। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 25 7 32। स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया? 25 - 7 18 है। अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल
स्टिल वाटर कितना है 25, स्पीड ऑफ करंट कितना है 7, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। बताया नहीं किसी ने। हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस सेम है। तो अगर मैं बात करूं स्पीड के रेशियो की, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 32, अप स्ट्रीम का 18, स्पीड का रेशियो कितना है 16:9। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, वो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है 9:16 है ना। मतलब हम ए से बी तक गए हैं, जितनी डिस्टेंस गए उतनी ही डिस्टेंस वापस आए हैं। तो टोटल टाइम लगा 16 + 9 25 यूनिट। 25 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है 6 घंटा 40 मिनट, यानी कि 400 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 16 मिनट। 1 यूनिट का मतलब 16 मिनट। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मतलब आ जाएगा 16 निम्मा 144 मिनट, 144 मिनट। लेकिन सवाल में ना थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा कर दी कि हमको डबल डिस्टेंस जानी है। हाँ प्रथम, हमको ना डबल डिस्टेंस जानी है ए बी का, तो टाइम भी डबल लेंगे। 144 का डबल 288, 288 का मतलब 4 घंटा 48 मिनट, 4 आवर्स 48 मिनट। ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है किसी दोस्त को? बोलो। ठीक है। हाँ, बिना रेशियो किए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर विकास तुम्हें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और वो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? मेरे हिसाब से इस जगह अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उसमें हमेशा रेशियो लगाओ। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये देखिए, सवाल नंबर है 8। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान से सुनना। ये पेपर में आया है, आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में 2-3 सवाल ऐसे। ठीक है, टेस्ट भी ले लिया कीजिए सर। अच्छा सोनू, ठीक है, टेस्ट भी लेंगे। ठीक है प्रीति, समझ आया तुम्हें? ये बनाइए, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी 174 किलोमीटर। Two boats start moving towards each other at the same time at point A and B respectively, one in upstream and other in downstream. If their speed in still water is 9.6 and 19.4, then in how much time they will meet? बताइए जितेंद्र, वो तरीका करना ही नहीं है पेपर में। बिना रेशियो के जो तरीका है वो तरीका करना ही नहीं है पेपर में। वो एक अभिशाप की तरह, आप पेपर पूरा कर ही नहीं पाएंगे उन सब तरीकों से। तो उसको बिल्कुल भूल जाओ, दिमाग से डिलीट कर दो। वो बचपन में करते थे। ध्यान से सुनो, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 174 किलोमीटर। दो प्लेस है ए बी, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 174। इधर लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है ना? तो दो प्लेस हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 174 किलोमीटर। दो बोट्स एक दूसरे की तरफ चलती हैं सेम टाइम पे, ये ध्यान रखना, सेम टाइम पे चलते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी से रेस्पेक्टिवली। एक अप स्ट्रीम जाती है, एक डाउन स्ट्रीम जाती है। जाहिर सी बात है, अगर एक दूसरे की तरफ चलनी तो एक बोट अगर अप स्ट्रीम चल रही होगी तो गारंटी है कि दूसरी डाउन स्ट्रीम चलेगी। अगर एक जो है नाव पानी के सेम डायरेक्शन में, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी, इतनी गारंटी है। अब ये दे रखा है उन बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है 9.6 और 19.4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आप मुझे बताओ, करंट की स्पीड मैंने y मान ली, करंट की स्पीड तो y होती है। हम ये मान लेते हैं, अपनी मर्जी से मान लो कि ये बोट अप स्ट्रीम जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी 9.6 माइनस वाई। अगर ये अप स्ट्रीम जा रही है तो दूसरी बोट डाउन स्ट्रीम चल रही होगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 19.4 प्लस वाई। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है 19.4 और करंट की स्पीड कितनी है वाई, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया?
आपसे पूछा है टाइम, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों प्लेस के बीच की डिस्टेंस कितने, 174 किलोमीटर, 174 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। मैंने आपको एक बात बता रखी थी कि जब जो है दो ऑब्जेक्ट की बात चल रही है तो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। ये नाव इधर से आ रही है, नाव इधर से आ रही है। इस नाव की स्पीड कितनी, 9.6 माइनस वाई। इसकी स्पीड कितनी, 19.4 प्लस वाई। तो आप मुझे खुद बताओ, इस साल में खास बात यही है कि वाई से वाई एक्चुअल में कट जाता है। इस साल की खास बात यही है कि यहां वाई से वाई जो है कट जाता है, क्योंकि एक बोट अगर अप स्ट्रीम आएगी तो जाहिर सी बात है दूसरी बोट 100% डाउन स्ट्रीम आएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो 174 अपॉन 19 9 28 और 6 4 10 29, और 29 से कितनी बार चला जाएगा, 6 घंटे विल बी द आंसर, जो कि डी ऑप्शन है। मनाई बोलो कितने लोग हैं जिनको समझ में आया? जितेंद्र, यहां दो अलग अलग बोट है भाई, दो अलग अलग बोट है, ध्यान दो। रटी रटाई बातों पे ध्यान मत दो, लॉजिकली समझो, लॉजिकली लॉजिक लगाओ। हर सिचुएशन के हिसाब से अलग लॉजिक है, अलग तरीका है, अलग कंडीशन है। ठीक है मेरे भाई? अरे बोलो, समझ आया क्या? विजय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो प्लेस है ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस कितने, 174 किलोमीटर। दो नाव चल रही है एक दूसरी की तरफ, एक ए से बी से, इनकी स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है 9.6 और 19.4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं? 9.6 और 19.4 किलोमीटर पर आवर। जाहिर सी बात है, एक बात तो ये समझो कि अगर दो बोट एक दूसरे की तरफ आ रही, कहने का मतलब अगर एक अप स्ट्रीम आएगी तो दूसरी डाउन स्ट्रीम आएगी, या फिर ये डाउन स्ट्रीम आएगी तो ये अप स्ट्रीम आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर है। हमने करंट की स्पीड क्या मान रखी है, वाई। तो इस बोट को मैंने मान लिया कि अप स्ट्रीम चल रही है, क्या दिक्कत है, अप स्ट्रीम चल रही है, इसकी स्पीड होगी 9.6 माइनस वाई। ये अप स्ट्रीम चल रही है, स्टिल वाटर में स्पीड 19.4 है, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम चलेगी 19.4 प्लस वाई। तो दो बोट ऐसे समझो कि दो बस हैं एक दूसरे की तरफ आ रही है, उनके बीच की डिस्टेंस 174 किलोमीटर है, और पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे, टाइम पूछा है, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। इसकी स्पीड 9.6 माइनस वाई, इसकी स्पीड 19.4 प्लस वाई। यहां माइनस वाई से प्लस वाई कैंसल आउट हो जाएगा। मंटू 9.6 दिया हुआ है भाई तुम्हें, ये दिख रहा है 9.6। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। आपको ये पेपर में बिल्कुल नहीं करना, ना ही आपको पेपर में ये करना है, ठीक है ना। सवाल का आंसर बहुत सरलता से कर सकते हो आप। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल ये बनाओ, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, अभी देखो ये नया सवाल है, मतलब इसी कंसेप्ट को चेंज करके मैंने एक नया सवाल बनाया है, ध्यान से सुनिए, बनाओ। पीडीएफ में नो प्रीव्यू आ रहा है सर। आकाश, आप प्ले स्टोर से अपनी गूगल ड्राइव को अपडेट कर लो, वहां से ठीक हो जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 211 किलोमीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 211 किलोमीटर। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 211 किलोमीटर। ये हो गया ए, ये बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 211 किलोमीटर, ये आपको दे रखा है। अच्छा, वन बोट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बीन डाउन स्ट्रीम एट 7:45 AM, टाइम दे रखा है।
एक बोट जो है ए से चलना शुरू करती है बी की तरफ 7:45 पे डाउन स्ट्रीम चलती है। 1 घंटे के बाद दूसरी बोट स्टार्ट होती है, कहां से? बी से स्टार्ट होती है एंड टुवर्ड्स बी, और मिलते हैं 12:45 पे, 12:45 पीएम पे दोनों बोट्स मिलते हैं। अगर फर्स्ट बोट की स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट एंड सेकंड बोट 26 एंड 18 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली है स्टिल वाटर में, तो आप ये बताइए कि करंट की स्पीड क्या है? कितना बढ़िया सवाल है। हाँ विजय, एकदम ठीक है। नहीं ब्रजेश कुमार, बोलो, सोच समझ के बताइए भाई यहां से क्या उत्तर आएगा। थोड़ा लॉजिक देखो, हर सवाल को सोचने का तरीका अलग होता है। एक रवैये से तुम सारे सवाल कर दो, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हर सवाल की लैंग्वेज अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, हर कंसेप्ट की कंडीशन अलग है। यहां पे दो दो नाव चल रही है, अगर दो दो नाव एक इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। लेकिन नाव और पानी में क्या फर्क है कि नाव पानी के ऊपर ही चलती है, पानी के ऊपर ही चलती है नाव, तो वहां रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं लगाते। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? ध्यान से सुनो, यहां दोनों नाव अलग अलग है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनिए, दो प्लेसों के बीच की डिस्टेंस 211 किलोमीटर है। एक बोट चलना स्टार्ट करती है पॉइंट ए से बी की तरफ 7:45 पे, तो यहां से 7:45 AM मॉर्निंग पे एक बोट चलती है, और यहां से पॉइंट बी से एक बोट चली है 1 घंटे के बाद। मतलब ये बोट 1 घंटे अकेले चली है। सपोज ये 1 घंटे बाद यहां पे आ गई, सपोज ये 1 घंटे बाद यहां पे आ गई, कितने बज गए? बज गए 8:45। बताओ भाई कितने बज गए मेरे दोस्त? 8:45 हो गए। ठीक है ना, आपसे पूछा धारा की चाल पूछिए, ठीक है, 8:45 हो गए। अब 8:45 पे यहां से भी एक बोट चली, यहां से भी एक बोट चली, तो ये यहां से चल रही है, यहां से चल रही है, कोई दिक्कत इसमें? दोनों बोट चली, और दोनों बोट एक दूसरे को कितने समय बाद मिली? 12:45 पे मिली। कितने समय बाद मिली? 12:45 पे मिली। तो आप मुझे बताइए 8:45 से 12:45 तक कितना टाइम होता है? 4 घंटे होता है। 8:45 से 12:45 तक कितना टाइम होता है? 4 घंटे होता है। 4 आवर्स होता है कि नहीं होता है? बताइए। 8:45 से 12:45 तक 4 घंटे हो गया। अब उनकी स्पीड दे रखी है, पहली बोट की स्पीड दे रखी है 26, और ये बोट जो चल रही है डाउन स्ट्रीम चल रही है, पहली बोट डाउन स्ट्रीम चल रही है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 26 + y। अगर ये डाउन स्ट्रीम है तो जाहिर सी बात है दूसरी जो बोट है वो अप स्ट्रीम होगी, इसकी स्पीड कितनी आएगी? 18 - y। इसकी स्पीड कितनी आएगी मेरे दोस्त? 18 - y। पहली बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम चल रही है, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी इन डाउन स्ट्रीम, तो दूसरी बोट अप स्ट्रीम चल रही होगी। आप मुझे बताइए इस बोट की स्पीड है ये, इस बोट की स्पीड है ये, दोनों बोट 4 घंटे में बाद मिली, तो 4 घंटे में इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? डिस्टेंस क्या है? रिलेटिव स्पीड 26 + y + 18 - y, और इनटू टाइम, टाइम कितना है? 4 घंटे। 4 घंटे इससे कट जाता है मेरे दोस्त। 26 + 20 कितना होता है? 46 में से 2 कम करो, 44। 44 चौका कितना होता है? 176 किलोमीटर। कितना होता है? 176 किलोमीटर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये 176 किलोमीटर है। अगर ये डिस्टेंस 176 किलोमीटर है तो 24 + 11 कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये डिस्टेंस 35 किलोमीटर होगी। अगर ये डिस्टेंस 35 किलोमीटर होगी, 35 होगी कि नहीं? अरे बोलो, कभी दिमाग भी लगा लिया करो। अगर ये डिस्टेंस 35 किलोमीटर होगी, 35 किलोमीटर, तो आप मुझे बताइए पहली वाली नाव ने 7:45 से 8:45 तक ये डिस्टेंस 1 घंटे में कवर की। कितने घंटे में? 1 घंटे में कवर की। अगर 1 घंटे में 35 किलोमीटर जाती है तो पहली बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर, और 26 + y की वैल्यू 35 है, तो y कितना आ गया? 9। करंट की स्पीड कितनी आ गई? 9, और 9 ही सवाल का आंसर है। बोलो, है ना मजेदार सवाल?
या सूर्य सौरभ सुमन, बिल्कुल। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया? हाँ, एक बार मैं लास्ट स्टेप बता दे रहा हूं, थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। अगर ये डिस्टेंस 176 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस 35 किलोमीटर होगी। मतलब पहली वाली बोट ने ये डिस्टेंस 35 किलोमीटर कवर किया कितने समय? 1 घंटे में। और पहली वाली बोट की स्पीड है कितनी? थोड़ा सोचा करो ना। पहली वाली बोट डाउन स्ट्रीम चल रही है यार, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 26 प्लस वाई है। 1 घंटे में 26 प्लस वाई, 1 घंटे में 35, तो वाई का मतलब 9 किलोमीटर ही तो है, हैं? अरे बोलो, इतना बड़ा लिखोगे पेपर में तो कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला 10 साल में भी। छोटा लिखने की कोशिश करो। ये इतना कोई नहीं करता पेपर में, नहीं तुमको डायग्राम बनाना है 7:45 लिख रहा है या 8:45 लिख रहा है, ना 211 लिखना है 18, ये सब मेंटल कैलकुलेशन है। ठीक है, 211 में से 176 घटाया तो 35 आया है। आगे चलो भाई, सवाल नंबर 10 ये बनाओ। दिग्विजय कह रहे हैं मेरा तो डायरेक्ट आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। दिग्विजय तुम्हारा तो आ जाएगा, पर मैं इनको डायरेक्ट बताऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, है यही तो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, इनको डायरेक्ट नहीं समझा सकते, पूरा माहौल बताना पड़ता है। इस सवाल में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, सीधा मेंटल कैलकुलेशन है। 7:45 से 8:45 तक 4 घंटे वो अकेले चली, 4 घंटे में कितना जाएगी तुम्हारी 176, तो 35 बचा, 35 किलोमीटर 26 प्लस वाई, वाई का मतलब 9। ठीक है, आगे चलिए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 6 आवर 24 मिनट, इट विल कम बैक। नहीं, बहुत बड़े सवाल है, जल्दी बनाइए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा? आपको क्वेश्चन में दे रखा है बोट की स्पीड और करंट की स्पीड इक्वल टू 55/7, ये आपको दे रखा है 55:7। अरे यहां तक समझ में आया तुम्हें? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7। एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। मोटर बोट की स्पीड, ये कुछ नहीं बोला डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, मोटर बोट की स्पीड जो है मतलब शांत जल में, करंट की स्पीड का रेशियो 55:7 है। मोटर बोट धारा की दिशा में कितना समय लगाती है? 6 घंटा 24 घंटे। तो कितनी देर में वापस आएगी? मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में अगर 6 घंटा 24 मिनट लगता है तो अप स्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा? तो ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। यहां से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। देखो ऐसे सवालों में हमेशा कंपेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हमेशा कंपेंडो डिविडेंडो। आप कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ा है ना रेशियो में, कैसे लगाएंगे? अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ठीक है ना। x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, तो 55 और 7 62 बटे 55 माइनस 7 48, तो 31/24। ये 31/24 आ गया भाई। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, 55 प्लस 7 62/40, 31/24। हमेशा कंपेंडो डिविडेंडो। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। आप मुझे बताओ ये किसका रेशियो आ गया? ये स्पीड का रेशियो आएगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा। तो सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना, 24:31। टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा ना मेरे दोस्त, 24:31। सोच समझ के बताओ, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना। क्लियर है कि नहीं? डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कम होती है, टाइम ज्यादा लगेगा। अप स्ट्रीम में स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है, टाइम कम लगेगा। अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो धारा की दिशा में कितना टाइम लगा? 6 घंटे 24 घंटे। 6 घंटे का मतलब कितना होता है? 6 घंटे का मतलब होता है 360,
360 प्लस 24 384 मिनट। तो 384 मिनट आ गया 24 का मतलब। तो एक का मतलब कितना आ गया तुम्हारा, 24 एक कम 24 14 और ये तुम्हारा 16। तो इसका मतलब 16 3 48, 16 एक कम 16 496 मिनट। 496 मिनट को आप लिख सकते हो 8 घंटा 16 मिनट। आंसर सी ऑप्शन, 8 घंटा 16 मिनट। बोलो है ना आसान। तो आपको ना कोई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं करनी, रेशियो का मैक्सिमम यूज करो, ठीक है मेरे भाई। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकाल लिया। यहां से अपने को रेशियो दे रखा था 31:24, ये स्पीड का रेशियो है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो जस्ट रिवर्स होगा, 24:31। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, 384 मिनट। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगे, 496 मिनट, है ना। 31 किलो निकाल लिया, उत्तर क्या आ गया, 8 घंटे 16 मिनट। बोलो बताओ कर लोगे क्या। हाँ अरे कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे मेरे भाई तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, यही तो डाउन स्ट्रीम है, यही तो अप स्ट्रीम है। कब सीखोगे तुम लोग। चलो आगे चल रहे हैं। ये बनाओ, ठीक है। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में कितनी है चाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी। ओके, देखो ये तुम्हें एक्स दे रखा है, ठीक है। मोटर बोट जो है धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी जाती है 1 घंटा 20 मिनट में। तो यहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। डाउन स्ट्रीम की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर, यानी कि 4/3 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो मेरे दोस्त यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो 60 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। 60 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। यहां तक किसी भी भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स जो है आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो करंट की स्पीड कितनी आ गई, 15। अरे करंट की स्पीड 15 होगी कि नहीं, 45 प्लस 15 ही तो 60 होता है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी, 45 माइनस 15 30। अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 80/30 आवर। 0 से 0 कट गया, 2 सही 2/3 घंटे, मतलब 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, आसान सी बात थी। ये तो करा दिया सौरभ सुमन हमने। बोलो 15 कैसे यार, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। तुमको यार, तुम कब मेंटली सोचना शुरू करोगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है मेरे भाई x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है तुमको, 60। इस बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितना दे रखा है, 45। तो y बराबर 60 माइनस 45। 60 में से 45 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15। अगर इस तरीके से लिखने लगे जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला। सीधा मेंटली सोचना चाहिए यार। शांत जल में तो स्पीड 45 है, डाउन स्ट्रीम में 60 है, एक्स्ट्रा कितना है, 15। वो करंट की तो स्पीड है एक्स्ट्रा। एक एक स्टेप थोड़ा ना लिखोगे है भाई। और ये भी नहीं निकालने की जरूरत है, सीधा खुद ही सोचा करो। एक बात खुद ही दिमाग में सोच लिया करो, ऐसे पेपर में कैसे करना है। 80 किलोमीटर जाता है 1 घंटा 20 मिनट में।
अगर 80 किलोमीटर जाता है 4/3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 60। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब जरा खुद ही बताओ, मुझे चाहिए अप स्ट्रीम की स्पीड। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? अप स्ट्रीम की स्पीड। अप स्ट्रीम आप मुझे बताओ, अप स्ट्रीम क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है भाई, एक्स माइनस वाई होता है। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई में से 2y घटा दूं, आता है एक्स माइनस वाई? बोलो दोस्त, आता है कि नहीं आता है? बोलिए। क्लियर है? तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 60। और करंट की स्पीड कितनी है? 15। तो 15 दूनी 30, कितना जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी डायरेक्टली सोच सकते हो, ये वाला कंसेप्ट आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा इसे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12। ये बताइए, 2019 प्री का सवाल है ये। 10 सेकंड में आंसर चाहिए, ठीक है। द टाइम टेकन बाई ए बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज बाई टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन इन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखिए सवाल बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। आपसे दे रखा है 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। किसमें? सेम टाइम लगता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, अपस्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई। टाइम कांस्टेंट है मेरे दोस्त। क्या है? टाइम कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डाउन स्ट्रीम 13 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 7 किलोमीटर जाने में सेम टाइम लगता है। तो डिस्टेंस का रेशियो 13:7, स्पीड का रेशियो भी 13:7। कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो 2x बटे 2y आएगा, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, x प्लस वाई। 13 प्लस 7 20, 13 माइनस 7 6, कितना आ गया? 10/3। कितना आ गया? 10/3। बोलो आया कि नहीं आया? 10/3। 13 प्लस 7 20, 13 माइनस 7 6। 3 का मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, 10 का मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आ गई 10। 44.8 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगेगा? 4.48 आवर। 4.48 आवर। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 4.48 आवर, ठीक है। 4.48 आवर। 4.48 में हालांकि देखो ये वाला ऑप्शन तो आने वाले हैं नहीं, 13/25 आने का कोई स्कोप है नहीं। आंसर तो यही ऑप्शन है, तो इतना मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। हाँ, अगर आपको पूरा ही करना है, 4 प्लस 0.48 आवर है, तो इसको आप उसमें कन्वर्ट करोगे ना फ्रैक्शन में, तो 48 बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.48 48/100 हो जाएगा ना। तो 4 से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12, और 100 कितना हो जाएगा? 25। 4 से ही 12/25 आवर। ये आंसर है ए ऑप्शन। बोलो। सोच समझ के बताओ। बोलो बात समझ में आई? टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 13:7। स्पीड का रेशियो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। कंपेंडो डिविडेंडो लगा दिया, एक्स रेशियो वाई कितना है? 10:3। करंट की स्पीड कितनी दी है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 का मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 10 यूनिट का मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। तो 44.8 किलोमीटर जाने में 10 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 4.48 आवर। 4.48 का मतलब 4 से ही 12/25। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलो, जितने भी बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज हुए ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है। ए मैन कैन रो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न
in a total of 9 hours. If the speed of boat in still water is 2:1/3 times the speed of current, then the speed of current is, a man can row 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन ए टोटल ऑफ 9 आवर. मतलब 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और वापस आने में टोटल 9 घंटे लगता है. ओके अगर बोट की स्पीड जो है वो करंट की वाटर की स्पीड का 2/1/3 गुना है, तो आप बताइए करंट की स्पीड बताइए. यस, बहुत बढ़िया सवाल है, बनाइए जल्दी से. वेरी टेक्निकल क्वेश्चन. बोलो. देखिए ध्यान से, ये बहुत बढ़िया सवाल है. जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं. आपको यहां पे दे रखा है शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 2/1/3 गुना है. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2:1/3 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट. यानी कि रेशियो 7/3 है. रेशियो कितना है? 7/3. स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो कितना है? 7/3. तो उससे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? डाउन स्ट्रीम होता है x+y, अप स्ट्रीम क्या होता है x-y. कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे, अंश प्लस हर 10, 7 - 3 4, कितना आ जाएगा रेशियो? 5:2. कितना आ जाएगा? 5:2. क्लियर है? तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 5:2 आ गया. कितना आ गया मेरे दोस्त? 5:2 आ गया. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:2 आ गया. अगर ये स्पीड का रेशियो 5:2 है तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? आप मुझे बताओ. टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा ना, 2:5. बोलो दोस्त, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 2:5 अगर स्पीड का रेशियो. और सवाल में बोल रखा है कि 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हो और वापस आ रहे हो, टोटल लगा 9 घंटे. तो एक्चुअल में टोटल लगा कितना है? एक्चुअल में टोटल लगा कितना है? 7 यूनिट. 7 यूनिट. तो 7 यूनिट का मतलब 9 घंटे आ गया. तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 9/7 आवर. 1 यूनिट का मतलब 9/7 आवर. तो 2 यूनिट का मतलब आ गया 18/7 आवर. है भी. 5 यूनिट का मतलब आ गया 45/7 आवर. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा है? तो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में समय लगा है 18/7 घंटे. 9 पंजे 45 और 9 दूनी 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और ये 35/2. 35/2 का मतलब 17.5. तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 17.5 आ गई. क्लियर है? आप मुझे बताइए अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा है? 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 45/7 घंटे लगा है. तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 7 किलोमीटर पर आवर. आपसे पूछा करंट की स्पीड, दोनों को घटा के आधा कर दो. 10.5 10.5 का आधा यानी कि 5.25. तो करंट की स्पीड आ गई y 5.25 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन सी है. 5/1/4. ठीक है, बोलो. ये समझ में आया ना रेशियो वाला मेथड? कितने स्टूडेंट को इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? सबको समझ में आ गया? हाँ, और कोई मेथड? एक मेथड में और बताऊंगा. किशन टेंशन मत लो, एक मेथड में और बताऊंगा. क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? बोलो. ठीक है पिंटू, चलो चलो एक मेथड में आपको और बताता हूं भाई. क्यों टेंशन ले रहे हो? आप मुझे बताइए, सवाल में दे रखा है कि बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो करंट की स्पीड का 7/3 टाइम्स है. आप मुझे बताओ 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में
और 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल समय कितना लगा? टोटल समय लगा है 9 घंटे 9 आवर्स। ये तो दे रखा है। 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए और फिर वापस आए, तो वापस तो अपस्ट्रीम आए होंगे। टोटल समय कितना लगा? 9 आवर्स। बेसिक से सॉल्व करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? 7। करंट में स्पीड कितनी है? 3। तो मैं इसको 7 के और 3 के मान लूं। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो 7 के और 3 के आ जाएगा ना दोस्त। मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? अरे यार स्टिल वाटर में स्पीड 7 के, करंट की स्पीड 3 के है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? 7 + 3 10 के। बोलो 45 बटे 7 - 3 के 4 के और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। तो आप मुझे बताइए 45 तो इधर चला जाएगा, तो 1/10 के प्लस 1/4 के 9/45 का मतलब कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5। तो 10 और 4 का एलसीएम यहां से 20 के हो जाएगा ना। 10 दूनी 20, 4 पंजे 20, यानी कि 7 = 1/5। तो k = कितना आ जाएगा? ये 5 चौक 20, 7/4। k = आ जाएगा 7/4। k = कितना आ गया मेरे दोस्त? 7/4 आ गया। आपसे पूछा करंट की स्पीड। करंट की स्पीड कितनी है? 3 के। करंट की स्पीड कितनी है? 3 के। k की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने? 7/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 21/4। 21/4 का मतलब 5:1/4 किलोमीटर पर आवर, और ये आंसर है सी ऑप्शन। बोलो दो तरीकों से करा दिया मैंने। सवाल बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग था ये सही लगा? 5 आएगा सर 4 के ऊपर? बिल्कुल आएगा। 5 + 2 7 तो हो जाएगा। फिर ऑप्शन से नहीं होगा राहुल, ऑप्शन से होने वाले सवाल नहीं है ये, ठीक है। धारा की चाल पूछे, कहां ऑप्शन से मैच करोगे? ठीक है भाई, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, टेंशन मत लो। इस प्रोसेस को, सेकंड तरीके को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सवाल में साफ साफ दे रखा है कि एक आदमी नाव चलाता है 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना और फिर रिटर्न होना, टोटल टाइम लगा 9 घंटे। तो ये रही लाइन। 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया डी की स्पीड से, फिर वापस आया 45 किलोमीटर यू की स्पीड से, टोटल टाइम लगा 9 घंटे। अगली लाइन क्या दे रखी है? बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो करंट की स्पीड का 2:1/3 टाइम्स है। तो स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का जो रेशियो है 2 से 1/3 का मतलब 7/3 होता है, 7:3 है। मतलब अगर स्टिल वाटर में स्पीड 7 की है, ये x है भाई 7 की, तो करंट में स्पीड कितनी है? 3 के। करंट में स्पीड कितनी है? 3 के। बोलो यही तो आ गया ना। तो आप मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम की स्पीड 7 + 3 10 के हो जाएगी, है भाई। अप स्ट्रीम की स्पीड 7 - 3 के 4 के हो जाएगी और 9, तो 45 इधर ले जाएंगे, 9/45 1/5। तो यहां से ये आ गया तुम्हारा k की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली 7/4। करंट की स्पीड पूछा है 3 के, तो 3 × 7/4 यानी कि 5:1/4। ठीक है। रेशियो से प्रॉब्लम यह है कि रेशियो से ना डायरेक्ट वो नहीं निकलता, रेशियो से आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों निकालना पड़ता है पहले, ये प्रॉब्लम है रेशियो में। बोलो यहां तक कोई समस्या इस सवाल में? वेरी गुड। ठीक है, शीट में डलवा दे रहा हूं, 40 सवालों की शीट है, आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है मेरे दोस्त, और उसको कल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो बाय।